राहुल गांधी की परफॉर्मेंस पूछ लें तो कि पाकिस्तान को हराया इंडिया ने, इसलिए शमा मोहम्मद इस तरह की बात कर रही है। आपको पता है आप मुझे कितने साल से जाती हूँ, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं लिखा हुआ मैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। गोदी मीडिया को गिद्ध मीडिया क्यों कहा जाता है, यह बार बार खुद से गोदी मीडिया साबित करता रहता है, और गोदी मीडिया इस बार फिर से साबित कर रहा है कि वो गिद्ध मीडिया क्यों है। और ऐसे कई मामले हुए हैं। अभी आपको बता दें, हाल ही का जो मामला है वो रोहित शर्मा को लेकर है, और रोहित शर्मा को लेकर कांग्रेस की एक प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, उन्होंने एक टिप्पणी कर दी रोहित शर्मा को लेकर। टिप्पणी क्या है वो भी हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस पूरे बयान को किस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, कैसे राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब रोहित शर्मा पर टिप्पणी है, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी की है, उसका एक व्यक्तिगत मानना है, लेकिन सवाल किससे पूछे जा रहे हैं? राहुल गांधी से। और जो गोदी एंकर और गोदी रिपोर्टर है उनके सवाल भी सेम है, एक जैसे है, यानी एक ही जगह पर यह स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। आपने देखा होगा जब सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर किस तरह से गिद्ध मीडिया जो है माइक के साथ नजर आया था, वही हाल आज इस बार भी किया जा रहा है एक टिप्पणी को लेकर। और अगर इसमें बयान विपक्षी किसी नेता का हो या बयान देने वाला कोई मुसलमान हो तो मानो इन्हें मसाला मिल गया। कुछ गोदी एंकर तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको हंसी आएगी। मतलब आप इस चेहरे को पहचानिए, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी उसे मतलब नहीं है, कुछ भी देश में हुआ हो, गैस लीक हुआ हो, नाली बंद हुआ हो, पाइप फटा हो, राहुल जिम्मेदार। ये राहुल से सवाल पूछो, राहुल क्या कर रहा है, राहुल का स्टैटिस्टिक्स निकालो, राहुल का पॉलिटिकल करियर दिखा लो, और यही हो रहा है। मतलब भारतीय कप्तान की अब तक की परफॉर्मेंस क्या रही है उसकी तुलना राहुल गांधी से करने लगा। ये बयान किसका था, और राहुल गांधी से तुलना हो रही है कि भारतीय कप्तान ने अपनी कप्तानी में कितने मैचेस जिताए हैं, कितनी सीरीज जिताई है, और तुलना की जा रही है कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर क्या कहता है। मतलब क्रिकेट और पॉलिटिक्स को कैसे मर्ज करके ये जो है राजनीतिकरण करने में पूरा सहयोग ये गोदी एंकर दे रहा है। आपको सुनकर हंसी आ जाएगी इसके सवालों को। और सिर्फ यही नहीं, एक रिपोर्टर भी है, वो उनके मन में भी यही सवाल है कि राहुल गांधी से अगर उनकी परफॉर्मेंस पर पूछ लिया जाए। जबकि आपको बता दें कि इस पूरे बयान में जो शमा मोहम्मद कांग्रेस की प्रवक्ता ने दिया है उसमें कहीं पर भी रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को लेकर बात नहीं हो रही है, रोहित शर्मा के ओवरवेट को लेकर बात हो रही है। बयान क्या है आपको विस्तार से रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये गोदी एंकर जो यहां पर तुलना कर रहा है ये भी आप देखिएगा कि कैसे राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर को रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस से तुलना करके दिखाया जा रहा है। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। सुनिए आप। डेब्यू 2007 में आयरलैंड के खिलाफ मैच से किया था, जबकि राहुल गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू 2004 में गांधी परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी से हुआ। हर कोई जानता है सरनेम की वजह से। रोहित शर्मा का 18 साल का करियर, इसमें बतौर कप्तान वो टीम इंडिया के 54 में से 40 मैच जीता चुके हैं। विनिंग रेट 74%, 74। राहुल गांधी के 21 साल के करियर में 2011 से वो मुख्य भूमिका में है, और कांग्रेस 2011 से लेकर अब तक, जो बीजेपी भी आंकड़े देती है साहब, 90 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। अब ये तुलना वैसे नहीं बनती है, लेकिन अब राहुल गांधी की प्रवक्ता अगर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पूछ रही हैं और पलटकर रोहित शर्मा ने राहुल जी की परफॉर्मेंस पूछ ली, तो फिर ये आंकड़े होंगे। अब एक बार को कल्पना कीजिए, सोचिए, अगर उसी तरह रोहित शर्मा राहुल गांधी की परफॉर्मेंस पूछ ले तो, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं मैं। सोचिए अगर रोहित शर्मा पलटकर ये कह दे कि साहब मेरी फिटनेस तो दुनिया देख रही है, आप के नेता। इस गोदी एंकर का आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये मतलब इसको खबर बताता है। मतलब ये वो उस तरीके का गोदी एंकर है कि ये खबर के अलावा सब कुछ बताता है। मतलब खबर से इसका दूर से दूर तक कोई नाता नहीं है। कहीं बुलडोजर चल रहा होगा तो इसका डांस, इस बुलडोजर की धुन पर इसका डांस निकलता है, खूब उछल उछलकर खबरों के नाम पर यह नफरत परोसता है। कई जगह पर देखा होगा आपने, कहीं पर मुसलमान के साथ कुछ हो रहा होगा, इसको एकदम चीजें लव जिहाद का ये एक्सपर्ट है। ऐसे मामलों पर ये एक्सपर्ट है, इसको कुछ नहीं चाहिए, खबर के अलावा सब कुछ। खबर के नाम पर नफरत को आसानी से परोसता हुआ ये गोदी एंकर नफरत चोपड़ा नजर आता है। चलिए, इसकी तो बात हो गई। अब हम एक और रिपोर्टर की बात करते हैं जो आए दिन उनको लेकर ये कहा जाता है कि देखिए गोदी मीडिया भले ही कैसा ही काम करती हो, लेकिन ये जो रिपोर्टर हैं ये एकदम निष्पक्ष रिपोर्टिंग करती है। लेकिन आप देखिएगा इनके सवाल, और अभी आपने ये चोपड़ा के सवाल तो देखी, अब इनके सवाल देखिए। ये भी पाकिस्तान कनेक्शन ढूंढ रही है। क्यों? आपको पता ही है कि जो प्रवक्ता है वो मुसलमान है, और मुसलमान है इसलिए पाकिस्तान से कनेक्शन करना इनके लिए आसानी हो जाएगा। मिर्च मसाला थोड़ा लगाइए, टीआरपी भी बढ़ेगा, और जो इनका राजनीतिक एजेंडा है वो भी पूरा होगा। आप सवाल सुनिए कैसे वो प्रवक्ता अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है कि मेरा बयान जो है वो उनके खिलाफ नहीं है, मैंने सिर्फ फिटनेस पर बात की है, फिटनेस होनी चाहिए इस पर बात की है। लेकिन जोड़ा क्या जा रहा है कि ऐसे राहुल गांधी से अगर पूछ लिया जाए उनकी परफॉर्मेंस क्या है,
और पाकिस्तान से जोड़कर इसको दिखाया जा रहा है? ये सवाल आप सुनिएगा इन गोदी रिपोर्टर का। कि पाकिस्तान को हराया इंडिया ने, इसलिए शमा मोहम्मद इस तरह की बात कर रही है। आपको पता है आप मुझे कितने सालों से जानते हो, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं लिखा हुआ मेरे इसमें। और ये क्या है, मुसलमान होता है तो पाकिस्तान। प्लीज थैंक यू आई एम नॉट टॉकिंग टू द मीडिया। शमा जी, मैं आपको मेरा आखिरी सवाल है, क्या आपने जो बोला उसके लिए आप माफी मांगती हैं? डू यू अपोलोजाइज? डू यू? है कि ये पहले तो मेरा ये व्यक्तिगत बयान है, आप ये रखो, ये मेरी पार्टी का बयान नहीं है। और दूसरी बात है, सेहत के बारे में बोला है, मैं फिट हूँ तो मैंने देखा एक स्पोर्ट्समैन फिट नहीं है, उसके ऊपर बोला है। इतनी बड़ी बात आप लोग ने किया, क्यों मुझे? और बात राहुल गांधी पर आ गई कि राहुल गांधी 90 मैचेस हार चुके हैं, उस पर शमा मोहम्मद का कुछ कहना नहीं। तो सुना आपने, लगभग सवाल सेम ही होंगे, न्यूज चैनल ये अलग अलग हैं, सवाल सेम कैसे हो सकते हैं? यानी स्क्रिप्ट एक ही जगह रची गई है और ये राजनीतिकरण किया जा रहा है। मतलब बयान क्या है, उस पर खबर क्या होनी चाहिए थी, और जो उन्होंने कहा है वो गलत है या सही है, वो एक अलग मैटर है। देखिए, पूरा देश हमारे देश की टीम से मोहब्बत करता है। हर कोई ये चाहता है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो, हर कोई ये चाहता है कि रोहित शर्मा रन बनाए, और रोहित शर्मा रन बनाते आए हैं। 2023 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने किया, हर कोई उन्हें सैल्यूट कर रहा था। रोहित शर्मा जैसी कप्तानी को लेकर हर कोई सैल्यूट कर रहा है। पिछले मैच में जब इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था, तो वहां पर भी रोहित शर्मा की कप्तानी की खूब तारीफ हुई। फिटनेस एक अलग मैटर है, परफॉर्मेंस एक अलग मैटर है। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अब तक बहुत बेहतर रही है। क्रिकेटर की कोई आलोचना करता है और गलत वे में करता है तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए, और क्रिकेटर की भी हमारे देश में, इसी देश में क्रिकेटरों की भी बहुत आलोचना हुई है और अलग अलग मौकों पर हुई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी क्रिकेटर को या किसी भारतीय कप्तान को ऐसा बोला गया हो, इससे पहले भी बोला गया है। आपको बता दें, कंगना रनौत ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था रोहित शर्मा को लेकर ही, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, और आपको ये उम्मीद लग रही होगी कि इसे लेकर तो गोदी मीडिया खूब उछल उछल कर उसने मुजरा किया होगा। लेकिन गोदी मीडिया को तो पता भी नहीं चला, किसान आंदोलन के टाइम पे यही रोहित शर्मा को लेकर कंगना रनौत ने बोला था कि ये तो धोबी का कुत्ते ना घर के ना घाट के, इस तरह के शब्द बोले थे। अब सोचिएगा, क्रिकेटर को लेकर फिर भी उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यहां पर इसलिए जिक्र है क्योंकि एक तो प्रवक्ता वो कांग्रेस की हो, दूसरी ऊपर से मुसलमान। आप समझ सकते हैं, बाकी तो काम पूरा गोदी मीडिया कर ही देगा, किस तरह से घेरना है, कैसे पाकिस्तानी कनेक्शन निकालना है, कैसे सारी चीजें मैनेज करके एक पॉलिटिकल जो वाइब्स चाहिए इन्हें वो ये तैयार कर देंगे। और पूरे हर जगह यही सवाल हो रहे हैं। मतलब अभी लोग इंतजार करें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच होने वाला है, भारतीय टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, सब ये दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 2023 के वर्ल्ड कप में जो हार मिली थी उसका बदला आज पूरा हो जाएगा, और ट्रेविस हेड हो चाहे उनके कप्तान हो, इन सबको धराशायी करेंगे हमारे इंडियन बॉलर, और रोहित शर्मा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें, सब लोग ये दुआ कर रहे हैं। इधर गोदी मीडिया का अलग ही राग अलापे हुए हैं। मतलब अगर क्रिकेटर ये वीडियोस देख लें, ये मीडिया का रवैया देख लें, तो उनको भी हंसी आ जाएगी कि भाई साहब हमारे लिए इतना गलत नहीं बोला है जितना तुम दिखाना चाह रहे हो। राहुल गांधी से और रोहित शर्मा की क्या तुलना है? मतलब कुछ भी जो मनवाए वही। मैंने कहा ना कि इस देश में अगर हवा तेज चल रही है, तब भी एक गोदी एंकर कहेंगे कि राहुल गांधी कहां है, पकड़ो उसे, ये हवा तेज क्यों चल रही है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कहना है इस तरह की खबरें परोसने वाले इन गोदी एंकरों को और गिद्ध मीडिया को? कैसे माइक लेकर आप पिछाड़ जाते हैं और जब जरूरत होती है सवाल पूछने की तो आपके सवाल गायब हो जाते हैं। और आपको यह भी बता दें कि इस तरह के बयान रोहित शर्मा को लेकर दिए तो ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयान यही प्रवक्ता अडानी को लेकर पूछते हैं, तब आपके सवाल गायब हो जाते हैं। मतलब स्किप कर देते हो, आप खबर भी नहीं चलाते। अडानी को लेकर कितने दावे किए जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये जो तरीका है ना सेलेक्टिव नैरेटिव तैयार करने का, ये गोदी मीडिया अच्छे से जानता है, और ये गिद्ध मीडिया बन जाता है फिर, और गिद्ध बन करके ये नोचने लगता है। और ये देख ही सकते हैं हमने एक उदाहरण भी आपको बताया कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में लेकर गिद्ध मीडिया बना हुआ था, नोच खाए जा रहा था। आपको क्या कहना है इस खबर को लेकर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।